गुरु जम्बेश्वर भगवान के कियो हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान का पर्चा, गुरु जम्बेश्वर भगवान को जन्म स्थल, गुरु जम्बेश्वर नमस्कार, नून प्रणाम। आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़। मैं अभी हूँ पीपासर के अंदर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म स्थली पे, जो यहाँ पैनोरमा है। आपको यहाँ बताएंगे, अलग अलग प्रकार के तस्वीरें लगी हुई है गुरु जम्बेश्वर भगवान की। 363 जो शहीद हुए थे उनकी। तो आप बने रहे वीडियो के अंदर। यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ आप देख सकते हो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताए गए 29 नियम यहाँ हैं। ये देख सकते हो पूरे के पूरे। ये है 29 नियम। 29 नियम ये है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताए थे। इस साइड में है जाम्बो जी के 29 नियम भी, दोनों साइड नियम भी तो जाम्बो जी के 29 नियम बताए गए थे वो भी। ये शहीद स्मारक है, 363 शहीद हुए थे उनकी। ये देख सकते हो। अब जो पीछे का नज़ारा है, कैमरामैन से कहूँगे कि पानो और बताइए आप, जो अलग अलग प्रकार की इसके अंदर तस्वीरें लगी हुई है। 300 भगवान जहाँ भी गए थे, हाँ, दिया वो सारा इसमें बताया हुआ है। सारा इसमें बताया हुआ है। कहाँ इसमें है पूरी जम्बेश्वर भगवान की पूरी जीवनी इसमें है। राजस्थान वसुंधरा राज्य संध्या के टाइम में ये हुआ था कि करमोल द्वारा 27/9/2018 को समाप्त हुआ था। यूट्यूब इतिहास में साथियों ये पहली बार आप लोग देखोगे इतना शानदार नज़ारा। कैमरामैन से कहूँगा कि शुरुआत से बताए। मोहन जी, शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ पर ये अमृता देवी जी जो खेजड़ी और 1730 के अंदर शहीद हो गए थे, 363, उनके बारे में बताया गया है। और वन्य जीव प्राणियों की रक्षा के लिए, और 18 और 19वां धर्म में रूख लीलो नहीं गावे, अजर जरे जीवित मरे वे बात सुरुगी पावे, उसके अंतर्गत ये खेजड़ियों की रक्षा के लिए जोधपुर हुई थी। जोधपुर राजा साहब ने खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ लकड़ी मंगाई थी, और जो सैनिक और जो खेजड़ी काटने आए थे, तब हमारे विष्णु समाज की बहनें थी, हमारी माँ अमृता ने खेजड़ी पकड़ के खड़े हो गए और खेजड़ी नहीं काटने दी। और आप सैनिक का भी फोटो देख सकते हो। पूरा ये इस प्रकार बताया गया है। और प्राणी जीव दया पालनी जीवों का और वृक्षों के बारे में बताया गया है। हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए। उसके अंतर्गत ये दोनों बहनों शहीद हो गई थी और इनका पूरा परिवार शहीद हो गया था, कुर्बानी दे दी थी पेड़ों के लिए। तो उस समय से ये उनकी यादगार के बारे में बताया गया है। नशा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो चीज़ें बताई वो सारी यहाँ एक एक बताई गई। महिलाओं के लिए विशेष नियम गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियमों में महिलाओं के लिए 2 विशेष नियम बनाए हैं। स्त्री धर्म, मासिक धर्म के दौरान 5 दिन अलग रहना चाहिए, वो भी बताया है। घर का काम काज नहीं करना चाहिए। बराबर जीव हिरण को, शावक को दूध पान। गुरु जम्बेश्वर भगवान प्रेरणा से विष्णु स्त्री पुरुष अपने प्राण देकर भी हरे वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। आज अब बैकुंठ गमन से पूर्व प्रवचन जो गुरु जम्बेश्वर भगवान थे, एक त्रित संत समुदायक और भक्तों से कहा कि जैसे यात्री का अतिथि जिस प्रयोजन से आता है वो उसका काम पूरा होने के बाद उठकर चला जाता है, उस प्रकार मेरा अवतार धारण करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब देह का कोई प्रयोजनक नहीं रहा है, अतः मैं देह त्याग कर बैकुंठ लोक को प्रस्थान करूँगा। गुरु यहाँ पर रोटू धाम के चरण चिन्ह है। और भारत भ्रमण के दौरान जाम्बो जी ने कर्नाटक में नवाब शेख सद्दों को गाय की हत्या करने से रोकने को कहा गया। तो शेख सद्दों ने जवाब जाम्बो जी की बात नहीं मानी, तो जाम्बो जी ने उस गाय का शरीर वज्र का बना दिया। और सारी कोशिशें करने के बावजूद भी जब गाय नहीं कटी, तो शेख सद्दू ने जाम्बो जी के चरणों में गिर पड़ा और शिष्य भी बन गया था। और उन्होंने मान लिया कि वास्तव में गुरु महाराज सही रास्ता दिखा रहे हैं और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी स्वीकार किया था। बन करके पंथ स्थापना करते हुए गिरी जाम्बो जी, मतलब यहाँ पर ये देश भर के सब साधु संत और उनको मान सम्मान करके चादर उड़ा कर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सम्मान किया। और जाम्बो जी समरातल धोरे पहुँचे और दूर दराज से रहने वाले संतों को बुलाया और उन्होंने 16 संतों को चादर देकर 7 सात्रियों की पूजा सौंप दी। और 8 धामों पर मंत्र बनाए गए, जिन्होंने अपनी सारी सम्मानित संपत्ति को बांट दिया। और मंत्रों का अन्यंत्र सब जगह मान सम्मान बढ़ाया गया। तो अब हम आगे हैं उमा बाई का भांत भरना।
रोटू गांव की गृहस्थी संत भगत उमाबाई भादू को गुरु जाम्भोजी ने अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उमाबाई को अपना बहन माना था और विक्रम संत 1572 की अक्षय तृतीया के दिन गुरु जाम्भोजी ने अपने हजारों भक्तों के साथ रोटू ग्राम पहुंचकर उमाबाई का भांत भरा था। मतलब यहाँ पर इसके अंदर जैसलमेर के राव जेत सिंह के कंठस्थ रोग हो गया था, उसका इलाज बताया गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और जाम्बोजी से उसका शरीर रोग मुक्त हो गया था। और राजा जय सिंह गुरु जाम्बोजी को बहुत प्रभावित हुए और उसका शिष्य बन गए और गुरु जाम्बोजी को कहने से जैत सिंह अहिंसा का पालन और पशुओं की रक्षा करने में लग गए थे। इस समंत तालाब पर कलश स्थापना विक्रम संत 1570 में रावल जय सिंह ने जैसलमेर के जयसमंद नाम का तालाब खुदवाया एवं यज्ञ के लिए गुरु जाम्भोजी को निमंत्रित किया गया। गुरु जाम्भोजी ने अपने शिष्यों के साथ जयसमंद पहुँचे और उन्होंने बालू रेत के खड़े में पानी भरकर वहाँ कलश की स्थापना की। दृश्य के अंदर ये दर्शाया गया है, नागौर का सूबेदार मोहम्मद खां पठान गुरु जाम्भोजी की परीक्षा लेने के लिए आया था और वो हाथी और घोड़े की फौज सेना लेके आया था। तो हाथियों की भेड़ बकरा और घोड़े की बकरियां बना दी थी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने। जाम्भोजी से प्रभावित हुआ सिकंदर लोधी, जम्बेश्वर भगवान से प्रभावित हुआ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के गुरु जाम्भोजी से प्रभावित होने पर गुरु जाम्भोजी ने वहाँ फोग का वृक्ष लगवाया। बादशाह ने भी की कमाई खाने एवं गो हत्या बंद करने का संकल्प लिया। यहाँ पर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी गुरु जाम्भोजी के दो शिष्य थे, आसम और कासम खां, दर्जी को कैद कर लिया था। उन्होंने शिष्य को कैद से छुड़ाने के लिए गुरु जाम्भोजी ने गुगड़िए ऊँट पर सवार होकर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के महलों में गर्जना के साथ प्रवेश किया और गुरु जाम्भोजी की गर्जना सुनकर बादशाह सिकंदर लोधी घबरा गए और उन्होंने आसम कासम खां को कैद से मुक्त कर दिया था। वो यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूरी और जो हरे वृक्ष न काटने के लिए गुरु जाम्भोजी भगवान ने प्रकृति एवं जीवों की रक्षा हेतु हरे वृक्ष नहीं काटने को लेकर खूब सारी बातें बताई है। यहाँ पर ये लॉर्ड जी को तपस्या करने में प्रस्थान का बताया गया है और निसंतान लॉर्ड जी को देखकर द्रोणपुर के हिलोचिया ने जब अपना रास्ता बदल दिया तो लॉर्ड जी संतान नहीं होने से दुखी होकर तपस्या करने हेतु वन में प्रस्थान कर रहे हैं, वो दृश्य यहाँ बताया गया है। और यहाँ बताया गया है योगी के वरदान से कुंवारी बछड़ी से दूध निकालकर लॉर्ड जी ने, जो गाय का छोटा बछड़ा है कुंवारी जैसे वो बछड़ी है, उसको लॉर्ड जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर जंगल में एक तपस्वी महात्मा ने उन पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर ये लॉर्ड जी ने जब जंगल में तपस्या करने के लिए गए तो पीछे लॉर्ड जी के घर एक बाल योगी आया और हंसा माता देवी को देखकर प्रणाम किया और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करी। तो अवधूत ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि माता तुम्हारे अवश्य ही पुत्र होगा और मैं ही तेरे पुत्र के रूप में अवतरूंगा। दिव्य बालक के रूप में गुरु जाम्भोजी का जन्म विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन लॉर्ड जी का एक हंसा देवी के घर के एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जाम्भोजी के नाम से विख्यात हुए। लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु बाल रूप के लॉर्ड जी के एवं हंसा देवी के घर प्रकट हुए। इसके अंदर ये दिखाया है कि जब बाल्य अवस्था में जाम्भोजी मौन रहे थे और मौन चिंतित देखकर लॉर्ड जी ने उसके इलाज हेतु खेमराज एक तांत्रिक को बुलाया था। तो तांत्रिक ने खूब अथाग प्रयास किया और घी भरे हुए दीपक नहीं जल पाए। उसके पश्चात जाम्भोजी ने अपने इशारे से पानी मंगवाकर दीपक में भर दिया और इशारा किया तो सारे दीपक एक साथ जल उठे। तो जाम्भोजी का पशु प्रेम, जाम्भोजी ने अपने पशुओं को इतनी प्रेम से देखभाल करते थे कि पशु उनके इशारे मात्र से पानी पीने के लिए आ जाते थे। गुरु जम्बेश्वर भगवान के इशारे आवाज से जो पशु थे वो पानी पीने आता जाते। इसमें गायों का बताया है, ऊँट है, घोड़ा है, तो जो भी गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास पशु थे वो हाथों हाथ पानी पीने इशारों से आ जाते थे। यहाँ पर एक दिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने
लॉर्ड जी के साथ कलश के ऊपर ज्यों ही चादर फैलाई तो चमत्कारिक रूप से ही बिना बादल चादर पर बरसात होने लगी और कलश है वो जल से भर गया। राव दूधा जी को कटमुट की तलवार भेंट की। जांबोजी ने अपने गायों को संकेतों में बुलवा कर देखा। मेड़ता ने राव दूधा चमत्कृत होकर जांबोजी के समक्ष नमस्तमस्त हो गया और जांबोजी ने राव दूधा को कई लकड़ी की भेंट की और दूधा जी ने हाथ में ही जाते ही वे तलवार बन गई। ये पूरा दर्शाया गया है। जी ने राव जोधा को बेरी साल नगाड़ा भेंट करके जोधपुर रियासत का आजीवन अटल राज रहने का वरदान दिया था, जो वो नगाड़ा ये दिखाया गया है। और आप मानव कल्याण के लिए नियम गुरु जांबोजी ने 29 नियमों के आचार संहिता प्रवचित का। मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी को नियम बताए, नियम पालन करने के लिए उपदेश दिया। समरातल दौरे पर जांबोजी के द्वारा डाकुओं से पशुओं को मुक्त कराने की जानकारी मिलने पर राव जोधा के पुत्र वीदा जी तथा कान्हा के पुत्र उदा जी को जांबोजी के दर्शन करके उसका उपदेश ग्रहण किया। जांबोजी गुरु गोरखनाथ जी से भेंट। ये माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु में जांबोजी को वन भ्रम के दौरान अवधूत वीरांगी तपस्वी महात्मा गोरखनाथ जी मिले, जिन्होंने यहाँ प्रातः काल स्नान करना गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम की आचार संहिता बनाकर सभी को इन नियमों के पालन करने का उद्देश्य दिया। जांबोजी ने प्रभु के नियम बताए, जो प्रातः काल स्नान करना, संतों का धारण करना, बाहरी एवं अंतरिक्ष पवित्रता रखना। लॉर्ड जी के मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। उन्होंने वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर मानव लोगों की सहायता करने हेतु वे तत्पर रहते थे। और 1507 में पीपासर में भयंकर अकाल पड़ा था, तो लॉर्ड जी ने कहीं अन्यत्र जाने का पलायन करने को सोचा, तो द्रोणपुर में उन दिनों में अच्छी बरसात हो गई और उस कारण से लॉर्ड जी ने द्रोणपुर जाने की योजना बनाई थी। वो प्रस्ताव यहाँ दिखाया गया है। अकाल पीड़ितों को जांबोजी ने सहायता की। विक्रम सं 1542 में समरातल क्षेत्र में भयंकर अकाल के दौरान गुरु जांबोजी ने लोगों का पलायन रोकने के लिए अन्य जल उपस्थित करवाया गया। पर सेठ कुलचंद राय ने उदू जी नैन को चमत्कार दिखाया, वो चीज़ बताई गई है। बिजनौर के सेठ कुलचंद जी अग्रवाल ने 6 घड़ी यानी 30 किलो सोने का कथीर बना दिया था, तो ये चमत्कार दिखाया। और उन्होंने बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यूट्यूब इतिहास के अंदर पूरे चैनलों के अंदर ये विष्णु समाज श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हर बच्चों तक, पूरे समाज के लोगों तक पहुंचाए, आने वाले यूथ तक पहुंचाए कि श्री जम्बेश्वर भगवान ने क्या क्या किया था, किसको पर्चा दिया था, 363 शहीद हुए थे, वो पूरी जानकारी आपको पहुंचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की नून प्रणाम। जय जम्बेश्वर। तेज सिंह का विष्णुओं के जैसलमेर राजा बसाने की प्रार्थना है, वो यहाँ लगाई गई है। और लूणकरण के राव लूणकरण जी की लूणकरण जी के जो पूरी की पूरी ये जी की पूरी है। तय विणु कुण करे देव जांभा देवो जी, आजो सतगुरु आयो वह पूरी की पूरी जकी भी अटे बताउड़ी है। आप देखो ये वीडियो और अलग अलग प्रकार की आपको अलग अलग जानकारी। आव जाव उठ बैठ डंडी बाजे बुकरे भजियो नहीं भगवान उदा तेरी चाकरी में चूकरे। बहुत ही शानदार दो लिखियो है। तो देखो आनंद तो जद दो अपना जद आवे है, बहुत ही शानदार चीज़ है। और ये चीज़ ने आप जो बच्चा है बाने
बताओ गुरु जम्बेश्वर भगवान का नियम, गुरु जम्बेश्वर भगवान के कियो हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान का पर्चा, गुरु जम्बेश्वर भगवान को जन्म स्थल, गुरु जम्बेश्वर भगवान जो आपको शरीर छोड़ने प्रस्थान हुआ, तो वह भी पूरी की पूरी कट्टों शुरुआत हुई, कट्टों प्रस्थान हुआ, वह पूरी कहानी आपके बेटा ने बताओ। और पूरा विष्णु समाज का जो नियम है वह नियम फॉलो करना चाहिए। आप नियम फॉलो करो तो आपके कदई दिक्कत नहीं।